आपका जो है नया एडिशन आ चुका है, ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबलरी एडिशन मार्च। अरे भाई, मार्च में स्पेलिंग में गलती कर दी क्या? हाँ जी, मार्च MACH लिखा गया, इसीलिए मैंने अभी तक PDF नहीं डाला है। ठीक है, और जब मैं PDF डालूंगा तो इसको मैं ठीक करके डालूंगा। ठीक है, ओके। 26 का एडिशन आ चुका है भाई आपका, और A1 से हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, बाकी आपकी डिमांड के हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आस्क्ड इन SSC एग्जाम्स, और एक ही वीडियो में आपको ये मिल जाने वाले हैं। वन शॉट जो है आपका वीडियो रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आपकी है, और यहाँ पे आपके PDF की जहाँ तक बात आती है, तो मैं इसको वीडियो को रिकॉर्ड करते ही डाल दूंगा। मतलब जब तक आप वीडियो को देखोगे तब तक आपका PDF जो है आपके दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे होगा। एक चैनल का नाम है स्किल IQ और दूसरे का नाम है 3D लर्निंग अकेडमी। ठीक है, दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लो, सब जगह फॉलो कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करके रखो अपने चैनल्स को। ठीक है, ओके। कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करना चाहोगे तो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है बात करने के लिए। तो इसमें है ना, मतलब अलग क्या है सर? मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अलग बिल्कुल भी नहीं है। जो एडिशन आपका मई 2024 का था, ठीक है, उसके जैसे ही आपको 200 OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखने को मिलते हैं। सेम ही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। कोई ज़्यादा मतलब आपको फ़र्क यहाँ पे दिखने को नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। तो इसलिए हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। ओके, स्पीड रहेगी। ये रिवीजन टाइप आपका वीडियो रहेगा। ओके, क्योंकि किसी को वहम ना हो जाए कि भाई नया एडिशन आया है, सर ने मतलब रिव्यू डाला था तो उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग बताई थी, या कुछ चीज़ें अलग बताई थी। वो अगले 30 से 60 दिन के अंदर अंदर हम इसको पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। जुलाई तक हम इसको पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। जुलाई अगस्त तक, 31 अगस्त हम इसका टारगेट रखते हैं बुक का ख़त्म करने का। ठीक है, तो देखते हैं ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, वो वाली चीज़ भी है आपकी। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी जो है बुक को स्पीड से। ओके, चलो देखो, बड़े आसान वर्ड्स हैं, स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, देखते रहना, लगातार हम इनके बारे में पढ़ते ही रहते हैं। तो इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 20 से 30 बार रिपीटेशन मतलब देखने को मिलता है। जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं आपके, स्पेलिंग के हिसाब से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, एंटोनियम के हिसाब से, सिनोनिम के हिसाब से, लगभग 5 से लेके 20 से 25 बार तक रिपीटेशन इन वर्ड्स का है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई एग्जाम की दृष्टि से। ओके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट कर दें फर्स्ट वर्ड के साथ। ओके, तो ये निशान जो लगा रखा है ना, ये बुक में ही लगा रखा था। ये स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए लगा रखा था। तो हम आपको बार बार बताते ही रहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ वाले निशान रखे हैं। बाकी सब निशानों को मैंने हटा दिया है, लगाया नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम लगता निशान जब मैं लगाता। तो ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करो। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज डाइड, उसको एपिटैफ बोलते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि कुछ लिखा जाता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस समय पे मेमोरी में उसके टॉम स्टोन के ऊपर कुछ जो है इंस्क्रिप्ट किया जाता है, लिखा जाता है उस पत्थर के ऊपर, तो उसको हम एपिटैफ बोलते हैं। ठीक है, समाधि लेख या स्मृति लेख। ठीक है, एक होता है एपिटोम, एपिटोम। ठीक है, ये बताओ क्या होता है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी खूब पूछने वाला हूं आपसे। A person who loves mankind and donates money and time to help others, उसको philanthropist बोलते हैं। और जिस फिलोसफी के तहत वो डोनेट करता है उसको फिलेंथ्रोपी जो है बोलते हैं। परोपकार की जो भावना होती है उसके अंदर, इसलिए वो क्या करता है, डोनेट करता है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट एडजेक्टिव के रूप में हम इसको देखते हैं, अप्रचलित, या फिर इसका मतलब एक और बोल सकते हो आप, पुराना। ठीक है, पुराना भी इसका मतलब आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली होगी। अ पर्सन हु एंड्योर्स पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है दुख सुख में समान रहने वाला। बिल्कुल, मतलब जो क्या होता है, जो दुख दर्द को ज़्यादा महसूस एक तरीके से नहीं करता है, क्योंकि वो एंड्योर कर लेता है अपने पेन और हार्डशिप्स को, जो भी उसको फेस करनी पड़ती है, तो वो ज़्यादा उन चीज़ों को दिखाता बिल्कुल भी नहीं है।
वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उसको एथीस्ट बोलते हैं, और इसका एंटोनियम आप लोगों ने बताना है, ठीक है। ओके, ये तो नास्तिक है, और आस्तिक जो इसका एंटोनियम होता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अ स्पीच और प्रेजेंटेशन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन एक्सटेम्पर, इसका एग्जाम्पल है ये जो है सीजीएल 2025 में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, और वन वर्ड के रूप में ही आया था, OWS के रूप में ही आया था। अगर आप अपने स्किल IQ को फॉलो करते हो, वहाँ पे हमने सीजीएल की सीरीज चला रखी है, अब तक 16 से 17 पोस्ट हम कर चुके हैं वहाँ पे वीडियोस, ठीक है, वीडियोस मतलब शिफ्ट्स। हाँ, तो क्या है एक्सटेम्पर? एक्सटेम्पर क्या होता है? बिना तैयारी के कोई भी स्पीच बोल देना एक्सटेम्पर आपका होता है। अगला, ए पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, जो 2 से ज्यादा लैंग्वेज बोल सकता है उसको बहुभाषी कहते हैं, पॉलीग्लोट वो व्यक्ति होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है रेटिसेंट, रेटिसेंट ये क्या होता है? लैंग्वेज से रिलेटेड ही होता है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन करूंगा जो मिलते जुलते होंगे या कहीं ना कहीं उसका कुछ कनेक्शन बनता होगा उस वर्ड के साथ। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस, एक स्पेशल स्पेस बना के, एक जगह बना के वहां पे पक्षियों को रखा जाता है, तो उसको हम पक्षीशाला या फिर पक्षी घर बोलते हैं। अवियरी एक इसी से मिलता जुलता होता है अपियरी। अपियरी क्या होता है? मधुमक्खी पालन। क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है अपियरी, ठीक है, ध्यान रखा करो। ये होमोनिम होमोफोन्स में पूछ सकता है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड और एनक्लोज स्पेसेस, उसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया छोटी या संकरी या बंद जो जगह होती है उनसे डरते हैं कई बार, तो फोबिया मीन्स डर होता है। ये भी मैं आपको करवाऊंगा, प्रॉमिस है आपका, मतलब करवाऊंगा मैं ये आपको सारे के सारे। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, एलिजिबल एफर्ट नहीं है, जिसको पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, बिब्लियोफाइल। आजकल मैं बिब्लियोफाइल होता जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास 1500 पुस्तकें होनी चाहिए, मतलब घर पे लाइब्रेरी टाइप बनाने की कोशिश है। हर महीने एक बुक खरीदने की कोशिश करता रहता हूँ, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर उन जो मतलब बेहतर बनाने के लिए अपने आप को बुक्स होती हैं उनको पढ़ने के लिए। एंड इमेजिन परफेक्ट सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज आइडियल, यूटोपियन सोसाइटी होती है, आदर्श काल्पनिक समाज होता है जहाँ पे सब सोचते हैं कि मतलब सब बेहतर लोग होंगे, सब एक से एक चीज़ें अच्छी होंगी, ज़्यादा मतलब लूटपाट नहीं होती, ऐसी सोसाइटी के बारे में कल्पना की बात की जाती है। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, उसको पेनाकिया बोलते हैं, रामबाण इलाज, सब चीज़ों का मतलब एक ही इलाज। ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं, और वो कार्टोग्राफी जो प्रोसेस है उसके तहत जो है वो क्या करता है? मानचित्र बनाता है, मानचित्रकार, ठीक है, ओके। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड या फिर सर्टन टू हैपन, इनएविटेबल, ये स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाना चाहूँ, इनएविटेबल एडजेक्टिव होता है, अटल होता है, जो कभी ना डिगे, और एक और लिख सकते हो इसके लिए आप, अपरिहार्य, अपरिहार्य, जिससे बचा ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके। सर्टन टू हैपन, ये तो होना ही है, ठीक है, ओके, वो वाली बात। बिलोंगिंग टू और लिविंग इन सेम टाइम पीरियड एज अनदर, उसको कॉन्टेम्परेरी बोलते हैं। ये तो भाई वैसे भी हम लोग पढ़ते ही रहते हैं अपने एग्जाम्स में, जब क्वेश्चन आता रहता है तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से हैं भाई सारे के सारे, इसमें मतलब मैं नकार ही नहीं सकता इस बात को। अ पर्सन हैविंग एक्सेसिव एडमायरेशन फॉर वन सेल्फ, स्पेशली वंस अपीयरेंस, उसको नेक्रिसिस्ट बोलते हैं। नेक्रिसिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये मानता है कि मतलब मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम है, अपने आप की बहुत ज़्यादा तारीफ वो पर्टिकुलर पर्सन जो है करता रहता है, हमेशा ऐसा ही करता रहता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति बोल सकते हो, या स्वयं से अत्यधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति नेक्रिसिस्ट होता है। स्पेलिंग के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार नहीं लगा रखा, बट मैं आपको बोल रहा हूँ तो मान लो भाई, आपका भाई बोल रहा है आपको। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, टीटोटैलर होता है वो व्यक्ति जो शराब नहीं पीता। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको अर्चिव बोलते हैं, अभिलेखागार बोलते हैं, जहाँ पे पब्लिक या फिर गवर्नमेंट या फिर हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स जो है रखे जाते हैं। स्पेशल जगह होती है अर्चिव्स।
अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश उसको कैनिबल बोलते हैं, ठीक है, नरभक्षक जो ह्यूमन फ्लैश खाता है। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लेस उसको फास्टिडियस बोलते हैं, जो मतलब बारीकियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है या बहुत ही चुनिंदा व्यक्ति होता है, ठीक है, और उसको जो है खुश करना बहुत ही मतलब मुश्किल काम होता है, ठीक है, जो बारीकियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है तो उसको खुश करना मतलब इतना आसान काम भी नहीं हो सकता। अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चियरिस्ट बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस उसको इग्नोक्लास्ट बोलते हैं, वो स्थापित जो मान्यताएं होते हैं उनका विरोधी होता है, या इग्नोक्लास्ट को मूर्ति भंजक भी आप बोल सकते हो। मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक कौन होता है? मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला, लिख सकते हो पेंसिल से, आपने बुक ले रखा है तो 24 वाले एडिशन में भी मिल जाएगा। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स इनफॉलिबल, जो फॉलिबल जो अचूक कर सकता है, जो चूक कर सकता है, गलती कर सकता है, और इनफॉलिबल जो गलती नहीं कर सकता। अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल उसको मिसेंथ्रोप बोलते हैं, मानव द्वेषी जो आदमियों में विश्वास नहीं रखता है। मानव द्वेषी ऐसा व्यक्ति होता है जो हेटर ऑफ मैनकाइंड होता है, ठीक है, इसको आप हेटर ऑफ मैनकाइंड भी बोल सकते हो, ठीक है, मैनकाइंड। आगे, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल उसको ओलिगार्की बोलते हैं। ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट है अल्पतंत्र, ओलिगार्की, जिसमें बहुत कम लोगों का शासन होता है, बहुत कम लोग शासन करते हैं, ठीक है। नोइंग एवरीथिंग, ओमनिशिएंट, बड़ा अच्छा जो है वर्ड है, स्पेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओमनिशिएंट, ओमनिशिएंट क्या होता है? सर्वज्ञानी, उसको सब ज्ञान होता है। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं, कालक्रम के हिसाब से रखना, ऑर्डर के हिसाब से चीजों को रखना। अनेबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड उसको इनकॉरिजिबल बोलते हैं, असंशोधनीय या जिसमें कभी भी सुधार नहीं किया जा सकता, और कॉरिजिबल जिसमें सुधार की संभावना होती है या सुधार किया जा सकता है। वन हु इज अनेबल टू पे डेप्ट्स उसको इनसॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब उसका तो दिवालिया निकल चुका है, वो अपना जो डेप्ट है ना वो अभी पे नहीं कर पाएगा। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, और जो प्रोसेस होती है वो लेक्सिकोग्राफी होती है, जिसके तहत जो एक राइटर होता है या पर्सन होता है, पर्सन कहूंगा मैं इसको, होता है जो लेक्सिकोग्राफर जिसको बोलते हैं, वो डिक्शनरीज को एडिट करता है या उसमें चीजें जो है ऐड या कट एक तरीके से करता है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, एनार्किस्ट होता है, वो अराजकतावादी होता है, वो ये मानता है कि गवर्नमेंट या फिर जो लॉज हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड उसको अर्सनल बोलते हैं। अभी ऊपर एक वर्ड आया था अर्चिव, अर्चिव, अर्चिव क्या होता है? जहां पे गवर्नमेंट या फिर पब्लिक या हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और अर्सनल क्या होता है? जहां पे अस्त्र शस्त्र जो है रखे जाते हैं। बस ऐसे ही चीज़ों को रिलेट करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मतलब हमें ध्यान रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स उसको एंटीमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, एंटीमोलॉजिस्ट ऐसी स्टडी करते हैं। अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर एनी कंट्री दैट पेज देम, मर्सेनरी, मर्सेनरी होते हैं किराए के सैनिक, ये लोगों के साथ जो है लड़ते हैं। एक व्यक्ति होता था, फ्रांस का था आई थिंक, प्रिगोजिन, प्रिगोजिन जो है किराए के सैनिक रखता था, जो उसको पैसे देगा वो उसकी तरफ से लड़ाई करेगा या लड़ेगा, ठीक है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टम्प्स उसको फिलेटलिस्ट बोलते हैं। फिलेटलिस्ट जो डाक टिकट संग्रह करता होता है, या स्टडी करता है या कलेक्ट करता है, दोनों ही चीजें उसमें शामिल हो जाएंगी। हैविंग मैनी डिफरेंट स्किल्स उसके वो वर्सटाइल होता है, बहुप्रतिभा संपन्न जो है व्यक्ति होता है, उसको एक साथ बहुत सारे कार्य आते हैं, वो स्किल्ड होता है अच्छे तरीके से। अ पर्सन हु सेल्फिशली वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स उसको अल्ट्रिस्ट एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रिस्टिक इससे एक एडजेक्टिव वर्ड एक तरीके से बन जाता है, आईसी जब इसके साथ लगा दोगे, परोपकारिता की भावना जो होती है व्यक्ति के अंदर। वन हु एंगेजेस इन एक्टिविटी फॉर प्लेजर रेदर देन एज प्रोफेशन, एमेच्योर वो शौकीन होता है किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने का, बाय प्रोफेशन नहीं, वो शौक रखता है उस चीज को, उस काम को करने का। एबल टू यूज बोथ लेफ्ट हैंड और राइट
जो है इक्वली वेल। एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, ये स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। MB बाय मीन्स टू, दोनों हाथों का इक्वली यूज कर पाता है, बिकॉज हम या तो लेफ्ट हैंडेड होते हैं या हम राइट हैंडेड होते हैं, तो हम एक हाथ का अच्छे, जो भी हमारा डोमिनेटिंग हैंड होता है हम वही हैंडेड माने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एम्बीडेक्स्ट्रस वो व्यक्ति होता है जो दोनों चीजों को इक्वली यूज कर पाता है। जैसे मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, एक क्रिकेटर है श्रीलंका का, वो लेफ्ट हैंड से भी बॉलिंग कर पाता है, ठीक है, और राइट हैंड से भी बॉलिंग कर देता है, तो वो एम्बीडेक्स्ट्रस है भाई, ठीक है, ओके। और उसी टप्पे पे उसी तरीके से डालता है बॉल को, ठीक, ओके। द स्टोरी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, बायोग्राफी, और जब खुद लिखेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटो मीन्स खुद या स्वयं, ठीक है, अपने आप, ओके, ठीक है सर। किसी दूसरे ने लिखी है तो बायोग्राफी है, और खुद ने लिखी है तो ऑटोबायोग्राफी है। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, कैलियोग्राफी, कैलियोग्राफर ऐसा काम करते हैं। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव और ए प्राइवेट और आयर्ड कार, उसको शेफर बोलते हैं। ये स्पेलिंग के हिसाब से पूछा गया वर्ड है, CGL 2025 में भी पूछा गया वर्ड है, ठीक है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स प्री डेटरमाइंड एंड इनएविटेबल, उसको फैटलिस्ट बोलते हैं, भाग्यवादी होता है वो व्यक्ति। मतलब एक ऐसा बिलीफ होता है जिसमें सारे के सारे इवेंट्स जो भी हमारे साथ अभी हो रहा है वो प्री डेटरमाइंड है, मतलब पहले से ही सोच लिया गया है। और इनएविटेबल, अभी पीछे पढ़ के आए थे हम, अपरिहार्य, जिनसे बचा नहीं जा सकता। तो जो हमारे साथ हो रहा है उससे हम बच नहीं सकते, तो ऐसा मानने वाला फैटलिस्ट व्यक्ति होता है। द डेलिब्रेट killing of a large group of people, especially for of a particular nation or ethnic group, genocide, genocide नरसंहार होता है, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु या मौत के घाट लोगों को उतारना, genocide। living in groups या फिर tending to associate with others of one's kind, मतलब एक जैसे लोगों में रहना, झुंड में रहना, या मिलनसार होना, ग्रेगेरियस कहलाता है। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, सेम काइंड जो आपकी क्या होती हैं, प्रजातियां होती हैं, वो एक जैसे लोगों में रहना पसंद करती हैं, और वो सेफ भी फील करेंगे अगर अपनी कम्युनिटी में अपने जैसे लोगों में, अपने जैसे जीवों में, प्राणियों में रहेंगे। तो ग्रेगेरियस मीन मिलनसार भी होता है और झुंड में रहने वाला भी होता है। ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, नॉस्टैल्जिया, ये नाउन होता है, पुरानी यादों की तड़प, एक तरीके से इसको बोल सकते हो। हैविंग अनलिमिटेड पावर, ओमनीपोटेंट, और दैट इज गॉड। ओमनीपोटेंट कौन है, गॉड है, भगवान है, सर्वशक्तिमान है, उसके पास सब पावर्स हैं, ओके, ठीक है। वो ओमनी प्रेजेंट भी है, वो हर जगह प्रेजेंट भी रहता है, ओके। इस तरीके से वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, ओमनी मीन्स, देखो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओमनी मीन्स आपका गॉड, और एक होता है थियो, थियो मीन्स भी आपका गॉड, ध्यान रखा करो बस ऐसे। गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ ए कंट्री, प्लूटोक्रेसी, धनी लोगों का शासन होता है, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। ऑकरिंग अवार्ड और अपीयरिंग आफ्टर समवन्स डेथ, उसको पोस्थुमस बोलते हैं। पोस्थुमस मतलब मरणोपरांत उसको क्या मिला, मरणोपरांत उसको भारत रत्न मिला, ये रत्न मिला, है ना, ये अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, विभूषण मिला, ये पोस्थुमस मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ समवन, कुछ उसको मिलता है तो पोस्थुमस होता है, ठीक है। मतलब पोस्थुमस उस बच्चे के लिए भी यूज किया जा सकता है जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो। ए पर्सन हु लीव्स अलोन और अवॉइड्स अदर पीपल, ठीक है, रिक्लोज बोलते हैं, एकांतवासी, उसको एकांत बहुत ज्यादा पसंद होता है। एन एनिमल दैट कैन अलाइव या लाइव लीव बोथ ऑन लैंड और इन वाटर, उसको एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर, जो जल और स्थल दोनों पे रहता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी आपका जो है एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी बात को दिखाता है जब वहां से लोग प्रस्थान कर चुके हैं, एक्सकवेशन हो चुका है, वहां से लोग क्या कर चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं, तो उस जगह की स्टडी या प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में जानने की बात करी जाती है। पूरा तत्व शास्त्र बोलते हैं इसको। वन हु प्रैक्टिसेस स्वेयर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेन्स फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स, उसको एसेटिक बोलते हैं। एसेटिक तपस्वी, साधु, संत, सन्यासी व्यक्ति होते हैं, ठीक है। ए बुक रिटन बाय ए पर्सन
बाय देयर ऑन लाइफ, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, पढ़ चुके हैं हम इसको, आत्मकथा, और वो जीवनी होती है जो दूसरे लिखते हैं। ए पर्सन हु हैज एक्सपर्ट नॉलेज, ठीक है, रिफाइंड टेस्ट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको कैनोसियर बोलते हैं, कैनोसियर, ठीक है, पारखी भी इसको बोलते हैं हम लोग किसी भी चीज का, और ज्ञानी भी बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। नॉलेजेबल जो है पर्सन होता है, और स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड इन ऑडिबल होती है, और ऑडिबल जिसको सुन सकते हैं, ठीक है। मेंटल कंडीशन वेयर ए पर्सन फील्स एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, उसको क्लेप्टोमनिया बोलते हैं। मनिया मीन्स आदत, ठीक है, मनिया मीन्स आदत, आदत में सेट हो जाती है वो चीज, क्लेप्टोमनिया चोरी करने की आदत या फिर मानसिक बीमारी आप इसको बोल सकते हो। स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी, उसको एनार्की बोलते हैं, अव्यवस्था या अराजकता इसको बोलते हैं, जहां पे कोई भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी नहीं है जो कंट्रोल कर सकती है। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एमिग्रेंट बोलते हैं, और इमिग्रेंट जो हमारे देश में आता है दूसरे देश में से। लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, इफेमिरल, इफेमिरल एडजेक्टिव होता है क्षणिक, कुछ समय के लिए, पल भर। ये भी आपका सीजीएल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। वन हु ईट्स एक्सेसिवली, उसको ग्लटन बोलते हैं। एक वर्ड और है इसके लिए, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, पेटू बोल सकते हो उसको, ग्लटन बोल सकते हो इसको, बहुत ज्यादा खाने वाला, भोजन करने वाला बोल सकते हो इसको। होल्डिंग एन ऑफिस और पोजीशन एज एन ऑनर विदाउट पेमेंट, उसको ऑनरेरी बोलते हैं, अवैतनिक व्यक्ति होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है। ए पर्सन हु इमेजिन्स इलनेस और इज एबनॉर्मली एनेक्सियस अबाउट हेल्थ, उसको हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं, रोग भ्रमी, उसको ये लगता है कि मेरे को कोई ना कोई बीमारी एक तरीके से हो गई है, एक्चुअल में कोई बीमारी उसको नहीं होती है। ए पर्सन मोर फोकस्ड ऑन देयर ओन थॉट्स देन सोशल इंटरेक्शन, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, मतलब वो जो है फोकस्ड होता है उसके अपने विचारों में, बजाय कि सोशल इंटरेक्शन जो है क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है, या ये चीज कैसे समाज में चलती है, वो इस चीज के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देता है। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, उसको मिंट बोलते हैं, टकसाल जहां पे मनी को कॉइन किया जाता है, टकसाल में सिक्के डिजाइन किए जाते हैं। ओके, अ पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट्स कॉइन्स, उसको न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अ पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसको ऑर्किड बोलते हैं, फलदार पेड़ों का बाग, बगीचा भी इसको बोल सकते हो आप। गार्डन से कहीं ना कहीं रिलेट आप इसको कर सकते हो एंटोनिम सिनोनिम में पूछा जाए तो। सेफ और सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल बोलते हैं, पीने योग्य। किलिंग ऑफ अ किंग रेजिसाइड बोलते हैं, साइड मीन्स मृत्यु, ठीक है, ये भी आपको सारे के सारे करवाए जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। वन हु वॉक्स इन स्लीप, उसको सोमेनेम्बुलिस्ट बोलते हैं, ये आपका सीजीएल और एमटीएस और सीएचएसएल तीनों में आया था, सीजीएल में तो 2025 में भी आया था और 24 में भी आया था ये क्वेश्चन, तीनों में। सोमेनेम्बुलिस्ट, सोमेनेम्बुलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो नींद में चलता है। पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम या पार्टनर इन क्राइम, उसको अकम्प्लिस बोलते हैं। अकम्प्लिस नाउन व्यक्ति, नाउन जो है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से सह अपराधी, अपराध में साथ देने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो क्राइम छोटा हो चाहे बड़ा हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो क्राइम में पार्टनर है, ठीक है, ओके। वन हु डज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में वो कुछ कह नहीं सकता, वो तटस्थ है, तटस्थ है, ठीक है, वो ये कहता है कि मैं ये कुछ नहीं कहता। स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विज्ञान, ठीक है, मानव विज्ञान व्यक्ति क्या होता है, मानव विज्ञान आप इसको बोल दोगे, ठीक है, ओके, जो क्या करता है, स्टडी करता है हमारी सोसाइटीज की, कल्चर्स की, और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन हैविंग एब्सोल्यूट पावर, उसको ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स खुद, स्वयं, अपने आप, एक ही व्यक्ति, तानाशाही इसको बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई हैज ए नेम, उसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र होता है, 7 तारों का समूह होता है ये, ठीक है, ओके, नहीं, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह होता है, ठीक है, ओके।
टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स उसको एक्सोनोरेट बोलते हैं, वर्ब है एक्सोनोरेटेड। एक्सोनोरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, किसी को दोष मुक्त करना, किसी को क्या करना, दोष मुक्त हो जाता है तो वो छूट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो छूट जाता है जब व्यक्ति, कोई बात नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट रेदर देन ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला व्यक्ति, ठीक है, पैड मतलब पैर से रिलेट करना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड उसको एक्रोस्टिक्स बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट मैं इसको कहना चाहूंगा वर्ड नाउन के रूप में, और एस रहेगा इसके साथ, ध्वनि विज्ञान इसको बोलते हैं। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट अपियरी, पहले मैं अवियरी के साथ इसको आपको बता चुका हूं, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं अवियरी का मतलब क्या होता है, पढ़ के आए हैं आप ऊपर अभी। अ पर्सन हु रिनाउंसेस रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स उसको एपोस्टेट बोलते हैं, नाउन के रूप में रखते हैं। एपोस्टेट मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो रिनाउंस कर देता है रिलीजियस और पॉलिटिकल जो बिलीफ्स होते हैं उनको, मतलब धर्म या विश्वास को त्याग देता है वो व्यक्ति, उसका विश्वास एक तरीके से उठ जाता है या उस हिसाब से फिर वो त्याग कर देता है उन चीजों का, ठीक है, उसमें विश्वास नहीं रखता है फिर वो। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और द हाईएस्ट सोशल क्लास उसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, श्रेष्ठ जनों का शासन होता है। क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, ये भी आपको करवाए जाएंगे। आपका पीछे स्कैनर था, अगर आपने रिव्यू देखा है आपका, ठीक है, दोनों चैनल्स पे आपके स्किल IQ पे भी आपको है रिव्यू, और आपके 3D पे भी आपने डाल दिया है, और फेसबुक पेज पे भी डाल दिया गया। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन। क्यूरेटर, क्यूरेटर होता है संग्राहक, संग्रहालय का संरक्षक, ठीक है, संग्राहक तो डिफरेंट व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। अ पोएम एक्सप्रेसिंग सोरो फॉर डेड, एल्गी, एल्गी बोलते हैं उसको, शोक गीत, ठीक है। एक होता है कोप्स, कोप्स क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कोप्स क्या होता है, कोप्स। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ वाटर स्पेशली एज ए सिम्पटम ऑफ रेबीज। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है। हाइड्रो मीन्स पानी, H2O लिख रहा हूं यहाँ पे, पानी, ठीक है, वाटर, ठीक है, ध्यान रखना। आगे क्या है, ए पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी व्हाट दे आर नॉट, हाइपोक्राइट, पाखंडी उसको बोल सकते हो आप, ठीक है, ढोंगी भी बोल सकते हो उसको आप, ढोंगी जो वो है एक्चुअल में वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। स्वांग रचना भी इसको बोल सकते हो, स्वांग रचना, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, इनविंसिबल जिसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, और विंसिबल जिसको प्राप्त किया जा सकता है, जिसके ऊपर जीत प्राप्त की जा सकती है। ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग रूट एंड द प्लेसेस टू बी विजिटेड उसको आइटनरी बोल सकते हैं, यात्रा प्रोग्राम। इसमें हम प्रोग्राम करते हैं कि हम किस किस जगह पे जाएंगे, कहाँ पे कितने समय पे के लिए रुकेंगे, कहाँ पे कौन सी चीज है, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। ए डॉक्यूमेंट और बुक रिटन बाय हैंड बिफोर बीइंग प्रिंटेड उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई चीजें होती हैं इसमें। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है हस्तलिपि होती हैं, पहले पत्तों पे लिखी जाती थी, वहां से शुरुआत होती है इसकी। ए पर्सन हु हेट्स विमेन्स उसको मिजोगेनिस्ट बोलते हैं, जो स्त्री लोगों से जो है एक तरीके से घृणा करता है। तो फेमिनिस्ट कौन होता है, फेमिनिस्ट लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन होता है। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू वंस रिलेटिव्स उसको नेपोटिज्म बोलते हैं। वेल नोन फॉर बीइंग बैड या फिर ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन उसको नोटोरियस बोलते हैं। इसको शरारती भी बोल सकते हो आप लोग, कुख्यात, बुरे तरीके से फेमस जो होता है उसको कुख्यात बोलते हैं, नोटोरियस शरारती भी होता है। ए पर्सन हु इज न्यू इन ए प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस उसको नोवाइस बोलते हैं, नौ सीखिया, अभी वो सीख रहा है उस चीज को। अनएक्सपीरियंस्ड भी बोल सकते हो इसका सिनोनिम। द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स उसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। वन हु सीज द ब्राइट साइड्स ऑफ थिंग्स ऑप्टिमिस्ट, और वन हु टेंड्स टू सी रोस्ट एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशंस उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। एक दूसरे के एंटोनियम्स होते हैं, आशावादी और निराशावादी। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है पेसिमिस्ट का। ऑप्टिमिस्ट इतना पूछा नहीं जाता क्योंकि इसमें डबल एस यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक एस होता है, यहाँ पे डबल एम, कहीं ना कहीं गड़बड़ करके हमसे पूछने की कोशिश करेगा, उलझाएगा, उलझना नहीं है पर। अनविलिंग टू स्पीक अबाउट वंस
थॉट्स और फीलिंग्स, रेटिसेंट होता है, मैंने आपसे पूछा था ये क्वेश्चन। A person in which a speech in which a person talks to themselves, especially in a play, soliloquy, soliloquy, loquy मतलब लैंग्वेज, स्वयं से बात करना, सोलिलो, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। वन हु फ्रीली ऑफर्स टू डू समथिंग, वॉलेंटियर, स्वयं सेवक, अपनी मर्जी से काम करता है। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एम्बिगुअस, अनेकार्थी, अस्पष्ट, धुंधला भी बोल सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अनक्लियर, बहुत सारे इसके मीनिंग्स हैं। ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीशिया बोलते हैं, भूलने की बीमारी। हैविंग एन अननोन और विदहेल्ड नेम आइडेंटिटी, एनोनिम्स बोलते हैं, गुमनाम या बेनाम, या जिसको कोई नहीं जानता, अननोन भी बोल सकते हो। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल ए डिस्प्यूट, आर्बिट्रेटर बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम्स एनोनिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। पंच, मध्यस्थ, जो डिस्प्यूट को सेटल करता है, एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करता है। ए पर्सन ट्रेन टू ट्रेवल अ स्पेस क्राफ्ट, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, उसको ब्लेस्फेमी बोलते हैं, भगवान की बुराई करना, ईश्वर निंदा, ईश निंदा, सब बोल सकते हो आप इसको। ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स जर्निंग टुगेदर अक्रॉस डेजर्ट, या फिर ए सेलर शेल्टर ऑफ जिप्सी, कारवां बोलते हैं इसको, कारवां, कारवां काफिला होता है, बहुत सारे लोग जब एक साथ चलते हैं, ठीक है, यात्रा करते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। अ सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ आइटम और पब्लिकेशंस, उसको कैटलॉग बोलते हैं, सूची, ठीक है। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कॉस्मोपॉलिटन, सर्वदेशीय, मतलब ये पूरी धरती को अपना भाई बंधु मानता है, वो व्यक्ति कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन ही था ना, हाँ जी। रेडी टू बिलीव थिंग्स टू इजीली, उसको क्रेडुलस बोलते हैं, जो आसानी से विश्वास करने वाला होता है, आसानी से विश्वास करने वाला, ठीक है, ओके। इसका फायदा भी उठाते हैं लोग, इसीलिए इसका मतलब भोला भाला लिखा हुआ है। ए पर्सन हु बिलीव्स पीपल एक्ट ओनली फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट, साइनिक, साइनिक होते हैं निंदिक, आलोचक या संदेहवादी, आलोचक भी लिख लो इसका, ठीक है। सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट में विश्वास रखते हैं, हालांकि आलोचक जो वर्ड है ना, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव मानता हूं इसको, ठीक है, ओके। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, उसको एपिलोग बोलते हैं, ठीक है। एपिलोग, उपसंहार, मतलब कहने का क्या है कि मान लो आपने कोई प्ले देखा और उसके लास्ट में या शुरुआत में कुछ बताते हैं, कुछ कैरेक्टर्स, या उसका एक मेन कैरेक्टर होता है, जैसे TMKOC, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो तारक मेहता जो है बोलता है, शुरुआत में लास्ट में बोलता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, एपिलोग बोल सकते हो। ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज समवन हु हैज डाइड, यूलोजी, प्रशंसा भाषण बोलते हैं, अक्सर मृत्यु के बाद दिया जाता है ये भाषण, यूलोजी। मृत्यु होती है जब किसी की, तो उस समय पे किसी की तारीफ की जाती है। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं, फूल वाला व्यक्ति होता है, फूलों को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में मतलब सेट करते हैं। और ये जो कला है ना, किस देश के लोगों के पास है, तो आई थिंक जापान के लोगों के पास है ये कला, जो फूलों को इस लेवल पे अरेंज करते हैं। भाई साहब, जबरदस्त तरीका होता है। क्या आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता सकते हो, फूलों को कैसे अरेंज करते हैं, उस जो है प्रोसेस को क्या बोलते हैं। एक्सेसिवली टॉकेटिव, स्पेशली ऑन ट्राइबल मैटर्स, ट्राइबल जिनका कोई मतलब ही नहीं है, गैरुलस, वाचाल, बातूनी, इन सबको हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, उसको गलीबल भी बोलते हैं और उसको क्रेडुलस भी बोलते हैं, ठीक है ना। गलीबल भोला वाला होता है, क्रेडुलस भी भोला भाला होता है, इस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अनएबल टू रीड और राइट, उसको इलिटरेट बोलते हैं, अनपढ़, गवार व्यक्ति, गवार भी बोल देते हैं, ठीक है, असभ्य भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मीनिंग्स दृष्टि से अलग अलग से देखा जा सकता है, बट उसको बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, इलिटरेट को, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। पक्षी विज्ञान किसको बोला जाता है, एक तरीके से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पे हलचल हुई है, क्या हलचल हुई है, ओके, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, अंडर कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में है दया, कोई दिक्कत नहीं है। जब लंबा वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो ना, मैराथन, तो उस समय पे ये दिक्कत आपकी आती है, क्योंकि आपके पास उस लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स
नहीं है ना, तो वो वाली चीज आपको देखने को मिलती है, बट फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं हम चीजों को। अ पर्सन हु ओपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, उसको पैसिफिस्ट बोलते हैं, शांतिवादी व्यक्ति होता है जो वॉर्स या फिर मिलिट्री फोर्स में विश्वास नहीं करता है। द एक्ट ऑफ यूजिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज वर्क एज वंस ऑन, उसको प्लेजियरिज्म बोलते हैं, साहित्यिक चोरी, जो दूसरों के राइटिंग्स को अपने नाम से पब्लिश करने की कोशिश करता है, क्रेडिट भी नहीं देता दूसरे को, जिसने ओरिजिनल जिसकी राइटिंग है उसकी। एक्ट ऑफ हो चुका। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड और बिहेवियर, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं और साइकोलॉजिस्ट ऐसा करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसको सोल बोलते हैं। सीजीएल 2024 में पूछा गया था, OWS 25 में, 4 में नहीं 5 में पूछा गया है। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, वर्बेटिम बोलते हैं उसको, शब्द प्रति शब्द समूह बोलते हैं वर्बेटिम, जो ओरिजिनली यूज किए जाते हैं वर्ड्स, क्योंकि आपको पता है कि वर्ड्स के अंदर, लैंग्वेजेस में वर्ड्स को क्या किया जाता है, अप डाउन किया जाता है, मतलब कुछ काट छांट उनके साथ की जाती है, बट वो यूज किए जाते हैं एज इट इज, तो उसको वर्बेटिम एक तरीके से बोलते हैं। ए पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, उसको वेटरन बोलते हैं, अनुभवी व्यक्ति होता है, एक्सपीरियंस होता है उसका लंबा, इसको सिनोनिम बोल सकते हैं, प्रैक्टिस को भी सिनोनिम बोल सकते हैं, किसका, वेटरन का। द मनी पेड रेगुलरली टू ए फार्मर सपोज आपकी पत्नी, आफ्टर डाइवोर्स, उसको अलाइमनी बोलते हैं, भाई इसके बारे में डिफाइन नहीं करना चाहता मैं। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। एक्वेरियम मछली घर होता है, यहाँ पे मछलियों को रखा जाता है, ठीक है, दिखावे के लिए। एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस बाइलिंगुअल, बाय मीन्स टू मैंने बोला था आपको। ए फनरल प्रोसेस, मैंने क्या बोला था, होता ही है। फनरल प्रोसेस एंड कॉर्टेज, कॉर्टेज आपकी शव यात्रा होती है, और कॉप्स मैंने आपसे पूछा था, वो होता है शव, डेड बॉडी। डेड बॉडी आपने पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है कमेंट बॉक्स में। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीजेस, उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, और डर्मेटोलॉजिस्ट आपके डॉक्टर होते हैं, जो त्वचा की मतलब स्टडी करते हैं, डॉक्टर होते हैं, ठीक है, इलाज करते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। अ मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन देन ए मैन, उसको इफेमिनेट बोलते हैं। और फेमिनिस्ट मैंने आपसे पूछा था, फेमिनिस्ट नारीवादी व्यक्ति होता है, नारीवादी, या जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनके जो क्या बोलते हैं, उनको रिस्पेक्ट करता है और उनके मतलब अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। ए वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम टाइम, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। ये तीनों वर्ड्स मैं आपको बता चुका हूं। एपिडेमिक महामारी होती है, एक होती है पेंडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक, पेंडेमिक, और तीसरा और था, रे भाई मेरे दिमाग से निकल गया, एपिडेमिक, पेंडेमिक, और तीसरा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताओ, दिमाग से निकल गया यार, याद आएगा तो बीच में डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है, ओके। ए पर्सन, बड़े अच्छे तरीके से मैं इनको बता चुका हूं, अगर आप लंबे समय से दोनों चैनल्स को फॉलो करते हो। ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, उसको फैनेटिक बोलते हैं, कट्टरपंथी, वो सिर्फ एक ही चीज को, एक ही बात को, एक ही पंथ को फॉलो करता है। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, उसको हैंगर बोलते हैं। और एक होती है फ्लीट, फ्लीट जहां पे जो जहाज होते हैं ना, उनको रखा जाता है, ठीक है, जहाजों को रखने का स्थान होता है फ्लीट, ठीक है, ओके। बंदरगाह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बंदरगाह, पोर्ट्स, ठीक है। और भी होता होगा कुछ, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो अगर और कुछ भी होता है तो। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, हेडोनिस्ट, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने आप को खुश करना है उसने, बाकी सब भाड़ में जाए, ठीक है, ओके। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, उसको मोनार्की बोलते हैं, मोनार्की, ठीक है। किंग भी रूल कर सकता है, क्वीन भी कर सकती है। अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और क्रीमेशन, उसको मॉर्चुरी बोलते हैं, शवगृह, जहां पे डेड बॉडी को रखा जाता है जलाने, या फिर क्रीमेशन मतलब अंतिम संस्कार करने से पहले। क्रीमेशन होता है अंतिम संस्कार, ठीक है।
ए नोटिस ऑफ ए पर्सन्स डेथ उसको ऑबिचुअरी बोलते हैं, मृत्यु सूचना। दैट विच लाइट कैन नॉट पास उसको ओपेक बोलते हैं। द ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। आसान है, क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। द बिलीफ दैट गॉड इज एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, पैंथियज्म, थियज्म, सर्वेश्वरवाद, ठीक है, थियो से ही रिलेटेड है, ध्यान रखना। द वायलेशन और मिस यूज ऑफ समथिंग रिगार्डेड एज सेक्रेड, सेक्रेड पवित्र होता है, सैक्रिलेज अपवित्रीकरण, मतलब मिस यूज या वायलेशन करना किसका, जो सेक्रेड थिंग होती है, जो पवित्र चीजें होती है, उनको अपवित्रीकरण कहते हैं, सैक्रिलेज कहते हैं। एक्सट्रीम फियर ऑफ थिंग्स, जिसमें हाइट्स की बात होती है तो एक्रोफोबिया होता है, ऊंचाई से डर, मुझे है ये एक्रोफोबिया। शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, एंटीडोट होता है, एनेक्डोट, एनेक्डोट, एंटीडोट क्या होता है, निकल गया तो मुंह से, एंटीडोट होता है मतलब जो क्या करता है, जो हर बीमारी का इलाज ढूंढता है, विष को हरने वाला, ठीक है, एंटीडोट। अच्छा, एनेक्डोट क्या होता है, वास्तविक घटना पर आधारित छोटी सी कहानी होती है, ठीक है, कहानी बोल सकते हो इसको। शॉर्ट स्टोरी, वेरी गुड, शॉर्ट स्टोरी, अच्छी चीजें कई बार दिमाग में आ जाते हैं वर्ड्स और कई बार दिमाग से निकल जाते हैं, ऐसा होता रहता है। वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, मानव विज्ञान का अध्ययन एक तरीके से करने वाला, हमारी हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाला। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेस्ट्रियल बॉडीज, उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, खगोल शास्त्र, जो अपने मतलब एस्ट्रोनॉमीज को देख के मतलब उनके बारे में स्टडी करता है, उनके बारे में बात करता है। वन हु ऑफिशियली एग्जामिन फाइनेंशियल अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, ऑडिटर बोलते हैं उसको, ठीक है, लेखा परीक्षक होता है, ये पद भी होता है हमारे देश में। वन हु इज पद होता है तभी तो नाम है। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, उसको बैंकक्रप्ट बोलते हैं। और एक वर्ड और आया था ऊपर, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो, ठीक है, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ठीक है, ध्यान रखना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, उसको बॉटनी बोलते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, उसको बोकेट बोलते हैं, बोकेट गुलदस्ता, ठीक है। तो गार्लैंड क्या होता है फिर, गार्लैंड क्या होता है फिर, कमेंट बॉक्स में लिखो। अ पर्सन हु इज विद हुम वन वर्क्स ए प्रोफेशन और बिजनेस, उसको कलीग बोलते हैं, साथ में काम करने वाला व्यक्ति। स्पेलिंग के हिसाब से काफी पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से काफी पूछा जाता है, एंटोनिम्स एनोनिम्स के हिसाब से भी काफी पूछा जाने वाला वर्ड्स में से एक है। माइक ऑन है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। ए ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, धार्मिक सभा इसको बोल देते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और अटेंशन, उसको साइनोसोर बोलते हैं, आकर्षण बिंदु। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं, और जो इस स्टडी को करेगा वो डेमोग्राफर होता है, डेमोग्राफर होता है, ठीक है। ए डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीज, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, बता दिया था, मतलब पढ़ा नहीं था, डर्मेटोलॉजी पढ़ा था हमने। फिट और सुटेबल टू बी ईटन, उसको एडिबल बोलते हैं। और पोर्टेबल क्या होता है फिर, पोर्टेबल, भाई क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकाला करो, जोड़ा करो चीजों को, तभी बात बनेगी। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, उसको फैटल बोलते हैं, घातक, खतरनाक भी बोल सकते हो, जानलेवा भी बोल सकते हो, ठीक है ना, जानलेवा भी बोल सकते हो। ए पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग, फ्यूजिटिव, भगोड़ा बोल सकते हो इसको। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जीक्यूटेड, ठीक है, एग्जीक्यूटेड, थकान। इनडिफेटिगेबल, फैटिगेबल होता है थकने वाला, और ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ा रहे हो, हमें कोई समस्या नहीं है, बस हम वीडियो को शेयर कर देंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक करेंगे, ठीक है। और सर हम पूरी वेट करेंगे, आपका साथ देंगे, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में भी, मतलब हम आपके साथ हैं सर, ऐसा बोल दिया करो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी डाल दिया करो, अपने विचार दे दिया करो भाई, मैं आपके वेट करता रहता हूँ कमेंट्स का, कब बहुत ज़्यादा कमेंट्स हों, मैं
जवाब भी ना दे पाऊँ, लाइव आऊँ आपके जवाब देने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, रॉक्स एंड सॉइल, जो है उसको जियोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी मतलब जियो मीन्स धरती, जियो मीन्स अर्थ, धरती, ठीक है। जियोलॉजी मतलब धरती के बारे में ज्ञान, स्टडी ऑफ अर्थ आप इसको बोल सकते हो, जिसमें धरती के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उसमें स्ट्रक्चर कैसा है उसका, रॉक्स कैसे हैं, सॉइल कैसी है, मिनरल्स कौन से, भाई उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ज्योग्राफी का एक छोटा सा चिट्टू का पॉइंट है ये। स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल उसको इनक्रेडिबल बोलते हैं। क्रेडिबल आसानी से जो विश्वास कर लेता है, ठीक है। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आइसोमनिया, आइसोमनिया। सोमनएम्बुलिस्ट क्या होता है फिर, सोमनएम्बुलिस्ट क्या होता है फिर, ए पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, उसको इन्विजिलेटर बोलते हैं, जो हमारे एग्जाम्स में ध्यान रखते हैं। वन हु इज किल्ड फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, उसको मार्टिर बोलते हैं, शहीद वो व्यक्ति होता है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, उसको मॉर्ग्यू बोलते हैं, मॉर्ग्यू मुर्दाघर, ठीक है, जान पहचान के लिए रखा जाता है। ए पर्सन हु लैक्स इंटरेस्ट इन आर्ट कल्चर और रिडिफाइंड आइडियाज, उसको फिलिस्तीन बोलते हैं, कला संस्कृति के प्रति उदासीन व्यक्ति, वो ज्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं रखता है। इसको गंवार भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। इसको असभ्य भी बोल देते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कैसे यूज किया जा रहा है, कहाँ पे यूज किया जा रहा है। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं, ऐसी लड़की औरत जिसके एक से ज्यादा क्या है, हस्बैंड्स हैं। एन इंट्रोडक्शन टू ए लिटरेरी वर्क, उसको प्रोलॉग बोलते हैं। ये जो है हिमाचल प्रदेश का एक मामला बहुत ज्यादा उठा था। वो जो कम्युनिटी है उसमें ना एक लड़की दो लड़कों से शादी करती है, ठीक है, दो सगे भाइयों ने शादी की थी उसमें, तभी वो मामला हाईलाइट हुआ था। प्रोलॉग क्या होता है, प्रस्तावना होती है। ए फॉल्स नेम यूज्ड बाय एन ऑथर इंस्टीड ऑफ देयर रियल वन, उसको सुडोनियम बोलते हैं। ये पी के बाद एस जब आता है तो पी जो है आपका क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, उपनाम इसको बोलते हैं। फिक्टिटियस, फिक्टिटियस ये क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। TIOUS होता है। नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, उसको सेक्युलर बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, अपना देश है, ठीक है, एक धर्म को नहीं मानता, हम सभी धर्मों का आदर सम्मान सत्कार करते हैं। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, रिलीजियस बिलीफ्स, उसको थियोलॉजी बोलते हैं, धर्मशास्त्र जिसमें धर्म विश्वास का अध्ययन किया जाता है। वन हु लेंड्स मनी एट अनरीजनेबली हाई इंटरेस्ट, उसको असर बोलते हैं, भाई वो बहुत ज्यादा पैसा खाता है, सूदखोर बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, उसको रेथ बोलते हैं। देखो तीन चीजें आई थी आपकी, ये रेथ, गार्लैंड मैंने आपसे पूछा था, और एक और आया था अभी, बॉकेट, ठीक है। रेथ, गार्लैंड और बॉकेट, तीनों में डिफरेंस होता है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप लिख सकते हैं चीजों को। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, एब्डिकेट वर्ब है, एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, अपना पद या दावा छोड़ देना, पद छोड़ना ज्यादातर आता है इसमें। कंसर्न्ड विद ब्यूटी, कंसर्न्ड है ना, विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक होता है, एस्थेटिक सौंदर्य संबंधी। A list of items to be discussed at a meeting, उसको एजेंडा बोलते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म बता सकते हो मुझे, प्लूरल फॉर्म बता सकते हो। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेस, उसको एगोराफोबिया बोलते हैं, एगोराफोबिया, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया होता है कि क्लस्ट्राफोबिया होता है, स्पेलिंग को करेक्ट करो और इसका मतलब भी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। एल्मेनिक होता है, एल्मेनिक पंचांग, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल
जो है डेटा भी होता है उसमें, इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ जो है सारी चीजें उसमें मेंशन्ड होती हैं, बताई हुई होती हैं अच्छे तरीके से। ओके, एन ऑफिशियल पार्डन गारंटीड अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली फॉर पॉलिटिकल ऑफेंसेस, उसको एमनेस्टी बोलते हैं। एमनेस्टी सरकारी क्षमा इसको बोला जाता है, ठीक है। ओके, ऑफिशियल पार्डन जिसको बोला जाता है, ठीक है। पैर्डन भी होता है, पैर्डन भी सेम बात ही होती है। ऑफिशियली जब हम किसी से माफी मांगते हैं। ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, उसको एंटीडोट बोलते हैं। यह आया था पीछे, हम जबान से निकल गया था, ये वही था। एनेक्डोट भी होता है एक, एनेक्डोट, ANEC, एनेक्डोट, ये भी होता है क्या? वर्ड नहीं होता? कमेंट बॉक्स में कंफर्म करके मुझे बताओ। लिविंग और ग्रोइंग इन और नियर वाटर, एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक मतलब, एक्वा मतलब पानी, ठीक है। प्लेस ऑफ रेफ्यूजी और सेफ्टी, या फिर एन इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द मेंटली इल। एस्लम, एस्लम दो तरीके से यूज होता है। एक तो रेफ्यूजी जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी लोगों के लिए होता है। दूसरा, ये मानसिक बीमारी से संबंधित जो है एक स्थान बनाया जाता है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पे मतलब हीलिंग के लिए मतलब कई बार क्या होता है कि हम कोई लंबी बीमारी चली हमारे शरीर में, हमारे साथ लंबे समय तक हम बीमार थे, और हम है ना क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं उस इलनेस से, और हमें कई बार है ना मतलब फिर भी ऐसा लग रहा होता है ड्यू टू दवाइयों का वो प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि ऐसा फील करते हैं कि भाई मतलब सही नहीं फील कर रहे होते हैं उस समय पे, तो एस्लम में हमें भेज दिया जाता है। वहां पे हम फील करते हैं अच्छा, ऐसे भी आजकल जो है स्थान पर्टिकुलरली बनाए गए हैं। अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर स्टेशन, जहाँ पे सोल्जर्स स्टेशन किए जाते हैं, बैरक्स होते हैं, सैनिकों के घर होते हैं वो। ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाहों का शासन होता है। ए हार्स डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट क्या होता है बताते हैं। मिक्सचर ऑफ साउंड, डिस्कॉर्ड, कोर्ड, डिस्कॉर्ड ही लगा लो यार। डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा, क्या होता है? झगड़ा, ठीक है। शोरगुल भी बोल सकते हो इसको, शोरगुल, ठीक है। ओके, कोलाहल, कर्कश ध्वनि, कोकोफोनी होती है ये। एक हार्श या डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स, बहुत सारी साउंड्स आती हैं जब उस समय पे हम उसको बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजी वो प्रोसेस होती है जिसके तहत वो इलाज करता है। फीडिंग ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, उसको कार्नियर्स बोलते हैं। हर्बियर्स किसको बोलते हैं? हर्बियर्स किसको बोलते हैं भाई बताना, ठीक है। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस, उसको कन्विल्सेंस बोलते हैं। ये स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लगाया भी है इन्होंने, ठीक है। कन्विल्सेंस, ये स्वास्थ्य लाभ होता है, बीमारी से ठीक होने की प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होती है जिसके तहत हम धीरे धीरे ठीक हो रहे होते हैं, रिकवर कर रहे होते हैं। ए गवर्नमेंट बाय पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने देश में है डेमोक्रेसी, ये बोलते हैं डेमोक्रेसी को। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसको डॉर्मेट्री बोलते हैं, शयनागार, ठीक है। वो क्या होते हैं? हॉस्टल्स होते हैं जैसे, उनमें इसी तरीके के बेड्स होते हैं, ठीक है, या बेडरूम होते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, उसको एम्पैथी बोलते हैं, सहानुभूति, दूसरे की भावना समझने की क्षमता होती है, ठीक है। प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, उसको फ्लोरा बोलते हैं। फन्ना जीवों को बोलते हैं। फन्ना एंड फ्लोरा आपने साथ में लिखा देखा होगा, फन्ना एंड फ्लोरा, ठीक है। वनस्पति और जीव जो एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते होते हैं। किलर ऑफ वंस ब्रदर, उसको फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। तो मैट्रिसाइड किसको बोलते हैं? मैट्रिसाइड किसको बोलते हैं? ए पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग एंड ऑफन ईट्स टू मच, गवर्नमेंट ग्लटन, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, वहीं पे बता दिया था मैंने आपको। ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रेटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव, उसको इम्पोस्टर बोलते हैं, ढोंगी, धोखेबाज भी बोल सकते हो आप इसको, धोखेबाजी या धोखेबाज। इम्पोस्टर धोखेबाज होगा, नाउन है, ओके।
दैट विच कैचेज फायर इजीली, इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, बहुत ज्यादा जल जाता है जो। अनेबल टू बी सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल, और सेटिएबल जिसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, ठीक है, इन परिफिक्स लगता है तो एंटोनिम बनता है। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक और रिवर्स्ड, इरिवोकेबल, वोकेबल जिसको वापस लिया जा सकता है, इरिवोकेबल जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग, कैनल बोलते हैं उसको, कुत्ते का घर होता है। ईटिंग बोथ प्लांट्स और मीट, उसको ऑमनियर्स बोलते हैं। ये शायद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि नहीं पूछा था, नहीं पूछा था मैंने आपसे। द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, उसको रेट्रिक बोलते हैं। रेट्रिक वाक्पटुता, दिखावटी भाषा, मतलब वो कला उसके पास नहीं है बट वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। लास्ट रहेगा 200th, वन हु हेल्प्स पर्सन इन नीड, समैरिटन होता है हेल्प करने वाला, दूसरों की निस्वार्थ भाव से जो सहायता करता है, जो हेल्प एक तरीके से करता है, ठीक है, ओके। तो ये थे आपके 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो 2378 बार पूछे जा चुके हैं भाई। कितने बार पूछे जा चुके हैं? 2378 बार पूछे जा चुके हैं। 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे आपके एक वीडियो में, वन शॉट वीडियो मैंने आपको ये करवा दिए। 9 पेज हैं, ठीक है। और ये आपका जो पीडीएफ है ना, ये आपके 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, एक तो स्किल IQ एजुकेशन और दूसरा 3D लर्निंग अकेडमी चीन। दोनों पे आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल्स पे भी 2 पे मिल जाएंगे, राजबीर सिंह ऑफिशियल पे भी, और आपका जो 3D लर्निंग अकेडमी चैनल है उस पे भी, ठीक है। क्योंकि आपके स्किल IQ एजुकेशन पे हमने 2024 के एडिशन से करवा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। कोई भी समस्या है, कोई बात है, कोई सजेशन है, कोई भी बात है। लेकिन भाई मुझे चाहिए अब लाइक, सब्सक्रिप्शन चैनल का, और भाई शेयरिंग चाहिए मुझे जबरदस्त वाली, क्योंकि भाई मुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। सब कुछ छोड़ रखा है, पूरे दिन घर पे रहना पड़ता है, दोनों चैनल्स के लिए जी जान लगा रखी है मैंने, ठीक है। तो भाई अब देखो डेंजर जोन में पहुंचने लग गई हैं मेरी चीजें। इन्वेस्टमेंट उस लेवल की कर चुका हूं मैं, मतलब मेरी जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है ना उससे बियॉन्ड मैं जो है इन्वेस्टमेंट्स कर चुका हूं। इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, नहीं तो मुझे ये शटर डाउन करने की सिचुएशंस में पहुंच चुका हूं मैं अभी, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। जितने भी लंबा ये वीडियो आपका हुआ है मैं देखना चाहूंगा कितना लंबा हुआ है। यहाँ पे आपका 58 मिनट में करवा दिया भाई, 58 मिनट में, जस्ट 58 मिनट्स में आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको, पूरे 200 तक आपके करवा दिए गए हैं, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो आपका रहेगा उसमें। A2 से स्टार्ट कर देंगे 500 करके, ठीक है। टोटल आपके 2700 समथिंग है, तो 6 वीडियोस में आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A3 आ जाएगा, ऐसे रहेगा, सीक्वेंस वाइज रखते हैं वीडियोस को, ठीक है, ओके। और 60 to 90 डेज में आपका कंप्लीट करने का टारगेट है, ओके, ठीक है।